welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. सुपरस्टार सलमान खान स्टारर टाइगर फ्रेंचाइज की थर्ड इंस्टॉलमेंट से क्यों हुई अली अब्बास जफर की एग्जिट? क्या फाइनली संजय लीला भंसाली और रणबीर कपूर एक फिल्म में साथ काम करने के लिए हो गए हैं तैयार? क्यों मेगा स्टार अमिताभ बच्चन अपनी नई कार की वजह से आए नेटिजन्स के निशाने पर? सुशांत सिंह राजपूत केस में हुए कुछ नए रेवलेशंस. सलमान खान स्टारर टाइगर फ्रेंचाइज की थर्ड इंस्टॉलमेंट को क्यों डायरेक्टर अली अब्बास जफर नहीं करेंगे डायरेक्ट? क्या कटरीना कैफ थी इसकी वजह, या फिर अली अब्बास जफर और फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा नहीं थे ऑन द सेम पेज? वेल, फाइनली सोर्सेज ने रिवील किया है आखिर क्यों सलमान खान को सुल्तान, टाइगर जिंदा है और भारत जैसी फिल्मों में डायरेक्ट करने वाले अली अब्बास जफर की हुई टाइगर फ्रेंचाइज की थर्ड इंस्टॉलमेंट से एग्जिट. दरअसल कहा जा रहा है कि अली अब्बास जफर सलमान खान स्टारर टाइगर फ्रेंचाइज के थर्ड इंस्टॉलमेंट को डायरेक्ट करने ही वाले थे, लेकिन रिपोर्टेडली फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा अली अब्बास जफर के एक डिसीजन से अग्री नहीं करते थे, और वो ये है कि अली अब्बास जफर एक साथ कई फिल्म्स पर काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मिस्टर इंडिया सीक्वल और कटरीना कैफ स्टारर सुपर हीरो फिल्म. सोर्सेस का कहना है कि सलमान खान स्टारर ये फिल्म बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी एक्शन एंटरटेनर होगी, जिस पर वो मोर देन 350 करोड़ खर्च कर रहे हैं. ऐसे में वो चाहते हैं कि अली 2 साल तक सिर्फ इसी फिल्म पर काम करें, as Adi doesn't believe in the idea of multiple films at the same time, जो अली अब्बास जफर को मंजूर नहीं था, क्योंकि रिपोर्टेडली अली अब्बास जफर कटरीना कैफ की सुपर हीरो फिल्म पर जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहते थे, और अगर वो आदित्य चोपड़ा की शर्त मान लेते तो उनका ये प्रोजेक्ट काफी समय के लिए पुश हो जाता. इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, Adi was clear on the fact that Tiger 3 will not just be the biggest film of his production house, but also the biggest that Bollywood has seen till date. He wanted Ali to give 100% dedication to Tiger 3 for a period of 2 to 3 years, which included scripting, pre-production, post-production, and finally the release. Well, sources का ये भी कहना है कि despite having complete faith in Ali's vision and his skills as a director, Aditya Chopra felt the need to part ways and got Manish Sharma on board. And Salman Khan not only instantly gave his nod, but he changed his lineup of films overnight, putting Tiger 3 in the priority list. लगता है कि टाइगर फ्रेंचाइज की थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं. लेट्स सी कि फाइनली सलमान खान अपने टाइगर अवतार के साथ बिग स्क्रीन पर कब नजर आएंगे. क्या रणवीर सिंह की जगह रणबीर कपूर बन गए हैं संजय लीला भंसाली की पहली पसंद? क्या अपनी एक अपकमिंग मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट से रणवीर सिंह को हटाकर रणबीर कपूर को संजय लीला भंसाली ने कर लिया है साइन? वेल, संजय लीला भंसाली की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म बैजू बावरा को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, संजय लीला भंसाली ने अपनी इस फिल्म में बैजू के लीड रोल के लिए रणबीर कपूर को फाइनल कर लिया है, और रणबीर कपूर, जिन्हें हाल ही में संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया था, उन्होंने वर्बली इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह दिया है. आपको बता दें, पिछले कुछ समय में कई बार ये रिपोर्ट्स आई थी कि रणवीर सिंह ही बनेंगे संजय लीला भंसाली की फिल्म में लीड एक्टर. इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है,
Ranveer and Sanjay Leela Bhansali were discussing to collaborate on a film, but right now that can't happen. Bhansali will reunite with Ranveer on this one. There are two main male leads in the film. One is of Baiju and the other of Tansen. RK will be playing Baiju's role in the period drama. Recently, he even went to meet the filmmaker at his office where he verbally agreed to do the project. The actor's team is now working out the modalities. बैजू बावरा के लिए संजय लीला भंसाली को अब अपने दूसरे लीड एक्टर की तलाश करनी है जो फिल्म में तानसेन का रोल प्ले करेगा और फिल्म के सेकंड लीड को फाइनल करने के बाद ही संजय लीला भंसाली इस फिल्म की शूटिंग डेट्स को अनाउंस करेंगे। एक सोर्स का कहना है they aren't locking his dates as of now because they need to lock the other actors for the film, and if all goes well, the film will only go on floors in the second half of 2021. Bhansali will wrap up work on Gangubai first and then plan the pre-production for this. RK, on the other hand, will start shooting for Love Ranjan's film and then begin Sandeep Reddy Vanga's next around early 2021. Well, फिलहाल संजय लीला भंसाली अपनी आलिया स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग को खत्म करने में लगे हुए हैं और इसके बाद ही वो बैजू बावरा पर काम शुरू करेंगे। वैसे जहां तक बैजू बावरा में सेकंड लीड एक्टर की बात है, अगर इसके लिए रणवीर सिंह तैयार हो जाते हैं तो रणबीर कपूर और रणवीर सिंह को साथ में सिल्वर स्क्रीन पर देखना होगा एक अलग एक्सपीरियंस। आपको बता दें, संजय लीला भंसाली इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाएंगे और इस म्यूजिकल मैग्नम ओपस के सॉन्ग्स पर भंसाली काफी बड़ा अमाउंट खर्च करने वाले हैं। बिग बी ने खरीदी एक नई लग्जूरियस कार। रिपोर्टेडली बिग बी की इस कार की कॉस्ट है अराउंड 1 करोड़ 38 लाख। लेकिन जैसे ही बिग बी ने इस कार को अपने घर में वेलकम किया और अपनी नई कार के साथ बिग बी की पिक्चर्स सामने आई, सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। As a section of the society is upset that Big B decided to purchase a new car amid pandemic. कई सोशल मीडिया यूजर्स को बिग बी का कार खरीदना शो ऑफ लग रहा है। Well, in trolls में कुछ सुशांत सिंह राजपूत फैंस भी शामिल हैं who are calling out the megastar for not making any statement on Sushant Singh Rajput's death probe or fighting for justice amid the CBI inquiry. वैसे आपको बता दें, बिग बी ने अपनी इस नई कार की पिक्चर को खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया है, बल्कि पापराज़ी ने बिग बी की इन पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। लेकिन नेटिजन्स बिग बी के इस न्यू प्राइस्ड पोजेशन को देखकर ज्यादा खुश नहीं दिखे। एक यूजर ने बिग बी को टारगेट करते हुए लिखा, "Still a child, gets happy buying a new car. Grow up, boss. Do something meaningful. Sonu Sood spent crores helping people, and Amitabh spends a crore on a car." जहां बिग बी के कार कलेक्शन में कई लग्जूरियस कार्स शामिल हैं, वहीं उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस बार उनकी कार परचेज के लिए उन्हें इस हद तक ट्रोल किया जाएगा। बात करें बिग बी की इस कार के नंबर की, तो इसका फिगर है वेरी स्पेशल फॉर बिग बी एज द टोटल ऑफ द नंबर्स इज 11 एंड फॉर द अनइनिशिएटेड द फिगर इज नॉट ओनली कंसिडर्ड ऑस्पिशियस बाय मेनी बट इज आल्सो हिज बर्थ डेट, दैट इज 11th October। वर्क फ्रंट पर फिलहाल बिग बी पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से रिकवर होकर कौन बनेगा करोड़पति के 12th सीजन की शूटिंग में बिजी हो गए हैं और इसके साथ ही इस शो के साथ उनके एसोसिएशन को 20 इयर्स भी हो गए हैं। मूविंग ऑन, ट्रोल्स की बात करें तो बिग बी के अलावा सैफ अली खान और अर्जुन कपूर को भी नेटिजन्स के हार्श कमेंट्स का सामना करना पड़ा। दरअसल सैफ अली खान और अर्जुन कपूर के अपकमिंग प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट के बाद ये दोनों स्टार्स हुए जमकर ट्रोल, क्योंकि सोशल मीडिया यूजर्स अर्जुन कपूर और सैफ अली खान की फिल्म भूत पुलिस को नेपोटिज्म से जोड़कर देखने लगे। जहां कुछ लोगों को इस फिल्म में अली फजल की जगह अर्जुन कपूर की एंट्री पसंद नहीं आई, तो कुछ यूजर्स वर ट्वीटिंग अबाउट हाउ दे कांट वेट फॉर द ट्रेलर ऑफ द मूवी
just to break Alia Bhatt starrer Sadak 2's record of most disliked trailer on YouTube. Well, सोशल मीडिया पर आजकल बॉलीवुड सेलेब्स फिल्म अनाउंसमेंट से लेकर डे टू डे एक्टिविटीज तक हर चीज के लिए ट्रोल हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि ज्यादातर बॉलीवुड स्टार्स अपने फ्यूचर वर्क को लेकर पूरी तरह से फिलहाल हैं साइलेंट। Latest updates in Sushant Singh Rajput case. Update number 1. सुशांत सिंह राजपूत केस से रिलेटेड एक रिपोर्ट की माने तो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे 3 सीबीआई ऑफिसर्स का कहना है कि फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन अभी भी जांच जारी है। इस रिपोर्ट में सीबीआई के हवाले से किया गया ये बड़ा रेवलेशन चौंकाने वाला है, क्योंकि अभी भी सीबीआई के ऑफिसर्स रिया और उनके फैमिली मेंबर्स और कुछ करीबियों से पूछताछ कर रहे हैं। अपडेट नंबर 2। रिया के भाई और एक बैंड सब्सटेंस सप्लायर का एक अलेज्ड व्हाट्सएप चैट सामने आया है और रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है कि रिया के भाई ने इस चैट में अपने डैड के लिए बैंड सब्सटेंस अरेंज करने की बात एक पेडलर से की है। ये व्हाट्सएप चैट 2018 का बताया जा रहा है। आपको बता दें, इस मामले में एनसीबी भी तेजी से अपनी जांच को आगे लेकर जा रही है और रिपोर्टेडली उन्होंने ऑफिशियली एक पर्सन को अरेस्ट भी किया है। अपडेट नंबर 3। ट्यूसडे को सीबीआई ने रिया के मॉम और डैड दोनों से घंटों पूछताछ की है और रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने रिया के पेरेंट्स से पूछा है क्या वो सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंसेस में इन्वॉल्व्ड थे, क्या वो सुशांत सिंह राजपूत को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे, क्या वो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के टच में थे। अपडेट नंबर 4। रिपोर्टेडली रिया सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती हैं फॉर स्लैंडरिंग हर नेम, क्योंकि रिया का मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली जांच को भटका रही है। हालांकि इस न्यूज पर अब तक रिया या उनकी लीगल टीम की तरफ से फिलहाल कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में हर दिन नए रेवलेशंस हो रहे हैं। लेट्स सी कि सीबीआई और बाकी एजेंसीज कब तक इस केस में अपनी फाइनल रिपोर्ट्स सबमिट करती हैं। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर दिया एक और एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट। कंगना रनौत ने रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और अयान मुखर्जी से रिक्वेस्ट की टू गिव ब्लड सैंपल फॉर बैंड सब्सटेंस टेस्ट। कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में लिखा, request Ranveer Singh, Ranbir Kapoor, Ayan Mukherjee, Vicky Kaushal to give their blood samples for band test. There are rumors that they are addicts. I want them to bust these rumors. These young men can inspire millions if they present clean samples at PMO India. कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में साफ साफ लिखा है कि ऐसे रूमर्स हैं कि यंग स्टार्स लाइक रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और अयान मुखर्जी एडिक्ट्स हैं। ऐसे में इन्हें खुद से सामने आकर अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। आपको बता दें, कंगना रनौत लगातार सोशल मीडिया पर क्लेम कर रही हैं कि इंडस्ट्री में बैंड सब्सटेंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और बॉलीवुड के 90% टॉप स्टार्स को इसकी लत है। वैसे कंगना रनौत के इस क्लेम पर फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा ने बिना कंगना रनौत का नाम लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है। Anyone who says 90% of any industry is on banned substance, even the industry itself will have a much lower percentage.
talking of lower percentages. Okay, let it be. और अब कंगना रनौत ने अनुभव सिन्हा को रिप्लाई करते हुए कहा है, Hey, I specifically mentioned most high-profile parties and inner circle of hugely successful stars. I have no doubt that people like you have never been invited to those parties cause these banned substances are expensive. 99% superstars have been exposed to hard banned substance and I guarantee this. कंगना रनौत के इस पोस्ट पर ढेर सारे यूजर्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी कर रहे हैं रिएक्ट। और सोशल मीडिया पर अनुभव सिन्हा को किया जा रहा है ट्रोल। कंगना रनौत ने अब बॉलीवुड के कुछ यंगस्टर्स का नाम अपने पोस्ट में लेकर इस मामले को और बड़ा बना दिया है। अब देखना होगा क्या ये स्टार्स कंगना रनौत के पोस्ट पर रिएक्ट करते हैं या नहीं। दूसरी तरफ एक्ट्रेस रवीना टंडन ने कंगना रनौत के 99% ऑफ बॉलीवुड कंज्यूम्स बैन सब्सटेंस स्टेटमेंट पर रिएक्ट करते हुए एक जनरल स्टेटमेंट के थ्रू अपने व्यूज दिए हैं और कहा है, Few bad apples cannot spoil a basket. Likewise, our industry also has the good and the bad. रवीना टंडन का ये ट्वीट लॉयर महेश जेठमलानी और फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा के इस मैटर और इन सीरियस एलिगेशंस पर बॉलीवुड सेलेब्स के रिएक्ट ना करने पर सरप्राइज एक्सप्रेस करने के बाद सामने आया है। Coming up on the show, क्या दिलजीत दोसांझ ने कंट्रोवर्सी से बचने के लिए सीक्रेटली एक अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म से किया ऑप्ट आउट? क्या सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने सीक्रेटली एक प्रोजेक्ट से किया ऑप्ट आउट? क्यों दिलजीत दोसांझ पर लग रहे हैं अनप्रोफेशनल होने के आरोप? सोर्सेज की माने तो सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने रिसेंटली एक फिल्म को अपना नोट देने के बाद सीक्रेटली इससे कर लिया है ऑप्ट आउट और रिपोर्टेडली वो अब इस फिल्म के मेकर्स का फोन तक नहीं कर रहे हैं पिक। आपको बता दें कि पिछले दिनों ये रिपोर्ट्स आई थी कि दिलजीत दोसांझ जल्द ही मेल प्रेगनेंसी के सब्जेक्ट पर बेस्ड एक फिल्म में लीड रोल प्ले करने वाले हैं। जहां इससे पहले दिलजीत दोसांझ को फिल्म गुड न्यूज में उनके क्वर्की कैरेक्टर के लिए काफी पसंद किया गया था, वहीं इस बार भी दिलजीत दोसांझ रिपोर्टेडली काफी एक्साइटेड थे। हालांकि अब सोर्सेस का कहना है कि दिलजीत दोसांझ जो आजकल सैन फ्रांसिस्को में है, इस प्रोजेक्ट की टीम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि दिलजीत दोसांझ के मेल प्रेगनेंसी के सब्जेक्ट पर बेस्ड प्रोजेक्ट में काम करने की बात से कुछ रिलीजियस बॉडीज खुश नहीं है और इस वजह से उनके होम टाउन पंजाब में दिलजीत दोसांझ को काफी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। एक सोर्स के अकॉर्डिंग, it seems he has developed cold feet about the project. The movie revolves around male pregnancy. Diljit Dosanjh is facing backlash from religious bodies back home in Punjab. This is why he has become unapproachable. He feels it will affect his career back home. Now the sets are ready and people are ready to roll. Makers are wondering why he is acting in such an unprofessional manner. इस सोर्स का ये भी कहना है कि इस प्रोजेक्ट के मेकर्स एंड प्रोडक्शन टीम कुछ ही दिनों में फिल्म पर काम शुरू करने वाले थे और अब दिलजीत दोसांझ की तरफ से कोई रिस्पांस ना मिलने की वजह से द मेकर्स आर इन अ फिक्स एंड स्ट्रेस्ड आउट। बॉलीवुड में जनरली आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स को लेकर फिल्म्स बनने पर फिल्म मेकर्स अक्सर निशाना बनते हैं, लेकिन यूजुअली ये प्रॉब्लम फिल्म की रिलीज के बाद या ठीक रिलीज से पहले होती है। पर इस बार फिल्म की अनाउंसमेंट के ठीक बाद इस तरह की रिपोर्ट्स आना थोड़ा स्ट्रेंज है। अब दिलजीत दोसांझ के इस प्रोजेक्ट को छोड़ देने की बातें सिर्फ रूमर्स हैं या कोई पब्लिसिटी स्ट्रेटजी, ओनली टाइम विल टेल। फिलहाल दिलजीत दोसांझ की तरफ से इन रिपोर्ट्स पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। ऐसे में देखना होगा दिलजीत दोसांझ अपने अलेज्ड अनप्रोफेशनल बिहेवियर के लिए अपनी फिल्म के मेकर्स को क्या जवाब देते हैं।